हमारे इंडिपेंडेंस डे है। तो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो आप? हम अफ़गानिस्तान में सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे क्योंकि उधर बहुत सारी तालिबान हैं और हम इधर इंडिया में अपनी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेट्रो पार्क में। हमने अपना वो मत गाया और ये झंडे को ऐसे ऐसे हिलाया। आपके फ्रेंड्स वगैरह भी यहाँ पर इकट्ठे हुए? हाँ, फ्रेंड्स वगैरह भी इधर। इंडिपेंडेंस डे है और हमारा वतन अभी लड़ाई जा रहे है, इसलिए वहाँ तो तालिबान है। हमारा जलालाबाद से जब इंडिपेंडेंस डे स्टार्ट होगा, हमारा 2-3 जवान शहीद होगा क्योंकि उसका फ्लड ऊपर गया, इसलिए हिंदुस्तान अभी सेलिब्रेट करते हो। हमारा ये साले जब जवानों यहाँ आता है तो सेलिब्रेट करते हैं इसका। इसलिए अभी तो अफगानिस्तान के सारी दुनिया का मालूम है कि हालत क्या है, क्योंकि पिछले साल हिंदुस्तान का सेलिब्रेट किया बहुत अच्छा था। आज पूरी दुनिया का सिक्योरिटी सिनेरियो बड़ी तेजी से बदल रहा है। इसकी वजह से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां भी स्वाभाविक रूप से बढ़ रही हैं और कॉम्प्लेक्स भी होती जा रही हैं। विश्व की जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों में लगातार परिवर्तन भी आ रहे हैं और हम अपने पड़ोसी देश की स्थिति देख ही रहे हैं। कब कैसी खबर आ जाए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इन परिवर्तनों से हमारा देश भी इनसे अछूता नहीं है। ऐसे में एक राष्ट्र के रूप में अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना यह हमें स्वीकार नहीं हो सकता। आज के समय में कौन हमारा मित्र है और कौन शत्रु, इस तक की पहचान करना भी यह कोई आसान काम नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि हम न केवल मजबूत, आधुनिक और सुसज्जित सेनाएं तैयार करें, बल्कि साथ ही अपनी डिफेंस इंडस्ट्री भी तैयार करें जो उतनी ही मजबूत, कैपेबल और सबसे महत्वपूर्ण पूरी तरह से आत्मनिर्भर। What is true of COVID is even more true of terrorism. None of us are safe until all of us are safe. Insofar as ISIL is concerned, its modus operandi has changed, with the core focusing on regaining ground in Syria and Iraq, and affiliates functioning independently. This evolving phenomenon is extremely dangerous and poses a new set of challenges to our collective efforts in our fight against ISIL and terrorism. It is also important to end the stalemate, preventing the adoption of a comprehensive convention on international terrorism, which India has championed for so long. India has been at the forefront of global counterterrorism efforts, has taken part in all major global initiatives against international terrorism, and is party to all UN sectoral conventions relating to terrorism. We are pleased to play our role in strengthening the global counterterrorism strategy adopted last month. We reiterate our full support for counterterrorism cooperation under the auspices of UN. In our own immediate neighborhood, ISIL Khorasan has become more energetic and is constantly seeking to expand its footprint. This should be taken seriously. Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional and international security. The heightened activities of the proscribed Haqqani network justifies this growing anxiety. Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed continue to operate with both impunity and encouragement.
It is therefore vital that this Council does not take a selective, tactical, or even a complacent view of the problems we face. We must never countenance sanctuaries for terrorists or overlook the raising of their resources. And when we see state hospitality being extended to those with innocents' bloods on their hand, we should never lack the courage to call out this doublespeak. अगर बात करें टीएमसी के तो लीडर है सौगता राय, उन्होंने ये कहा कि ये राज्य का अधिकार है इस फैसले से। राज्य का अधिकार क्या महिलाओं का बलात्कार करना है? राज्य का अधिकार क्या लोगों की हत्या करना है? क्या पश्चिम बंगाल राज्य का अधिकार ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों को लूटे, जलाएं और हिंदुस्तानियों को अपने ही देश में शरणार्थी बना दे? उनका दोष मात्र ये कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। क्या ये राज्य का अधिकार है? राज्य का अधिकार ये है कि एक 60 साल की औरत का उसके पोते पोतियों के सामने बलात्कार करे टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता? राज्य का क्या ये अधिकार है कि टीएमसी का एक नेता सार्वजनिक बिठाकर भाजपा के एक पुरुष कार्यकर्ता को कहे कि अगर गांव में घुसना है तो रात को अपनी बीवी को हमारे पास भेजो? क्या सौगता राय को ये लगता है राज्य का ये अधिकार है? हालांकि इस मामले में टीएमसी ने यह भी कहा है कि जो इन्फ्लुएंस में दिए गए हैं रूलिंग पार्टी की तरफ से, इस तरीके के कई बयान टीएमसी के निकलकर सामने। टीएमसी ने जितने भी दस्तावेज प्रस्तुत किए, टीएमसी के भी तो प्रतिनिधि कोर्ट में थे। ये भी कहना उचित होगा कि जजमेंट में कोर्ट ने स्वयं स्वीकार किया कि प्रशासन कितने ऐसे विषयों पर चर्चा करता है, लेकिन जब ढूंढने जाओ तो एफआईआर मिलती नहीं है। तो अगर घटना घटी है तो एफआईआर एब्सेंट क्यों है? आज भी मैं हत्या और रेप के साथ साथ आपको बोलना चाहती हूं, बंगाल में क्या हो रहा है। भाजपाई अगर आप हो तो आपका राशन बंद है, आपको नौकरी से निकाला जाता है, अथवा आपको वैक्सीन लगाने नहीं मिलता। क्यों? लोकतंत्र है। और इसलिए आज कोर्ट का ये जजमेंट संकेत है ममता बनर्जी को कि इस लोकतंत्र में संविधान और कानून सर्वोपरि हैं, ममता की टिरनी नहीं। पंचायत चुनाव में 33% महिला आरक्षण है और महिलाओं में अगर आप देखेंगे प्रधान क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों में 46% जीते हैं, ब्लॉक प्रमुख में 56% जीते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष में और भी ज्यादा जीते हैं। अब इतनी अधिक संख्या महिलाओं का प्रतिनिधि, उनको भय हो सकता है महिलाओं से, आपको भले न हो, हम तो कर रहे हैं। नहीं, आरक्षण आप लेके आएंगे, आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। हमारी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त ही नहीं की बल्कि ध्वस्त भी की है। ये राज्य की संपत्ति थी, इन्हीं गरीबों की थी, और हम तो आवास की योजना बना रहे हैं। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी, वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। एक गरीब जाएगा वहां पे, एक गरीब रहेगा वहां पे, एक दलित रहेगा वहां पर। यह है सामाजिक न्याय। इन माफिया और अपराधियों को सिर में ढो करके हमारी सरकार नहीं चली है। इन माफियाओं को ढोने वाले लोग
प्रदेश के पूरे परसेप्शन को खराब किए थे। पहचान का संकट आया था। और जहां तक बेरोजगारी की आप बात करेंगे, कोरोना कालखंड ने साबित किया उत्तर प्रदेश में दम है और उत्तर प्रदेश की दमदार सरकार वह कार्य करके दिखाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है उसको पूरी तरीके से पूरा करने का लगन भी है। तो इस साल एक्सपोर्ट में ऐतिहासिक परफॉर्मेंस होगा। विल बी अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर। एक्सपोर्टर्स आर एंगेजिंग विद न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज, न्यू मार्केट्स, and the world also is looking at India as a trusted partner. So we are all empowered and enthused both by the Prime Minister's engagement with our industry, with all the exporters and the missions all over the world, also by the very, very powerful address on 15th August, where he spoke about our Indian exports, where he spoke about India's industry quality. So we are very, very charged up and excited about the future. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.